Hello students, welcome to Study with Concepts. My name is Rahul Kumar and I am going to teach you similar triangles. तो similar triangles 10th में एक टॉपिक है, चैप्टर है, उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। 5 चैप्टर्स होंगे। आज फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि सिमिलर ट्राइंगल्स होते क्या हैं, सिमिलैरिटी क्या होता है, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर्स हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। वो क्या टॉपिक्स हैं? इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स, क्योंकि ये ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी 9th के बाद पढ़ते हैं। 9th में हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़े हैं, दोनों रिलेटेड हैं। दैट्स व्हाई इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम सिमिलर फिगर्स की बात करेंगे, क्या सिमिलरिटी होती है। फिर ट्राइंगल पे आएंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, यहाँ पे ट्राइंगल्स एक पॉलीगन होता है, हम सभी को पता है। तो हम पॉलीगन के रेफरेंस में ये सब पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स होता क्या है कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सभी को पता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अ क्लोज्ड पॉलीगन विद 3 स्ट्रेट साइड्स एंड 3 वर्टिसेस इज कॉल्ड अ ट्राइंगल एंड इट आल्सो हैज 3 इंटरनल एंगल्स। हम सबको मालूम है इंटरनल एंगल्स का मतलब, अगर मैं बात करूं आपसे तो ये होते हैं इंटरनल एंगल्स। ये यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 4 टाइप्स के ट्राइंगल्स हमने ले रखा है आपको समझाने के लिए। स्केलिन ट्राइंगल, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, राइट ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज आपको पता है, इसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें ऑल 3 साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें कोई सा भी इक्वल नहीं होता। यहाँ पे राइट ट्राइंगल का मतलब है एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी हम सिमिलर ट्राइंगल से पढ़ते हैं, वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। बस 1 मिनट। आगे हमें क्या क्या पढ़ना है वो सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। सो रिकॉल टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसके लिए डेफिनेशन होती है। होता क्या है? 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग, जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। ओके, 2 ट्राइंगल है, उसमें ये डेफिनेशन आएगा। ऑल्सो we also have encountered the concept of CPCT। जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आते हैं तो CPCT वर्ड आता है, corresponding parts of congruent triangles are equal। okay, to write the correspondence of vertices correctly for writing of congruence of triangles in symbolic form। जैसे 2 ट्राइंगल का जब नाम लिखते हैं, 2 ट्राइंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे, तो उनका ऑर्डर, ट्राइंगल के नेम्स का ऑर्डर वो इंपॉर्टेंट होता है। उसको हाईलाइट किया है इस पॉइंट में, ठीक है। अब आगे देखो ये होता क्या है। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, 2 ट्राइंगल है हमारे पास, ABC एंड DEF। अब ट्राइंगल के नाम तो आप ACB भी बोल सकते हो, बट यहाँ देखो गिवन क्या है। इसमें गिवन है दिस साइड BC इज इक्वल्स टू दिस साइड FE, ओके, एंड दिस साइड AB इज इक्वल टू DE एंड साइड AC इक्वल्स टू FD। इसमें करस्पॉन्डेंस ढूंढते हैं। सबसे पहले ये एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल D के। सो A करस्पॉन्ड्स टू D, क्लियर है। एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E, B करस्पॉन्ड्स टू E, एंड दिस एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F, सो C करस्पॉन्ड्स टू F। मतलब एंगल A, एंगल D, ये अगर ऐसे हैं तो जब हम ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे ना, ट्राइंगल के नेम्स कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं। मैंने लिखा ABC, तो नेक्स्ट जो ऑर्डर होगा A के करस्पॉन्डिंग D, सही है ना। यहाँ से D के करस्पॉन्डिंग A के बाद B आ रहा है, तो B के बाद यहाँ से D से E, D के बाद E आना चाहिए। मतलब जो करस्पॉन्डिंग है वो आने चाहिए, अलग नहीं हो सकते। और यहाँ से C करस्पॉन्ड्स टू F। अभी अगर आप देखो यहाँ पे, तो अगर मैं ये एक बार कलर चेंज कर लेते हैं समझाने के लिए। जैसे साइड AB की बात करें, ठीक है, यहाँ पे जो साइड AB है, साइड DE के इक्वल था। यहाँ पे मैंने अभी बताया था, देखो AB 3 ऐसे लाइंस है ना, किसके इक्वल होगा? DE के। ऑलराइट, तो साइड्स को भी रिप्रेजेंट करता है। BC विल बी इक्वल टू EF एंड AC विल बी इक्वल्स टू DF, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करा है। तो नेम का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, करस्पॉन्डेंस, कौन सा पार्ट किसके इक्वल है, मींस कौन सा एंगल किसके इक्वल है, कौन सा साइड किसके इक्वल है,
लिखने के ऑर्डर में भी रिप्रेजेंट होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद अगर हम आगे स्क्रॉल करें कि अभी हमारे पास और क्या है, तो इस फेज में अगर मैं बोलूँ कि ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये दो कॉन्ग्रुएंट होंगे, नेम्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो ये जैसे पिछला एग्जांपल था उसका सॉल्यूशन का ये पेज था। अभी दूसरा सिमिलर फिगर्स, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लिया, अब सिमिलर फिगर्स की बात करते हैं। सिमिलर फिगर्स में अच्छा देखो, कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा होगा ना, दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनका शेप और साइज इक्वल होता है। अब सिमिलैरिटी में थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज क्या आता है, ये देखो, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप। अभी क्या है, यहाँ पे सिर्फ सेम शेप की बात हो रही है। अगर टू फिगर्स है, शेप सेम है, तब तो वो सिमिलर हो जाएंगे। नॉट नेसेसरली द सेम साइज, साइज का इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है, तो वो सिमिलर फिगर्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कुछ पॉलीगन्स ले रखा है। ये रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे होंगे, दो सर्कल्स दिख रहे होंगे, दो ट्राइंगल्स, और यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन, 2 हेक्सागन से। अब क्या ये सिमिलर है? दिख तो रहा है, नेम तो सेम है, तो सिमिलैरिटी है नहीं है, सेम शेप लिखा है, उसका क्या मतलब है? एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये जानने के लिए कि वो सिमिलर कब होंगे, तो उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो, ऐसे बताओ कि दो सर्कल्स ऑलवेज सिमिलर होंगे, बट टू रेक्टेंगल्स, जब भी किसी रेक्टेंगल की बात करें, दो रेक्टेंगल, तो क्या वो ऑलवेज सिमिलर होंगे? कंडीशंस है हमारे पास, और कंडीशंस क्या है वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, ठीक है। देखो, क्योंकि वो सबके सब पॉलीगन्स हैं, तो सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स का इंपॉर्टेंस समझते हैं होता क्या है। तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स सेम होनी चाहिए। जैसे रेक्टेंगल में 4 साइड्स हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स हैं, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो 4 साइड्स हैं। अब एक रेक्टेंगल किसी पेंटागन के सिमिलर नहीं हो सकता, नंबर ऑफ साइड्स डिफरेंट हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डेंस कॉन्ग्रुएंसी से आएगा, कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा था। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे समझेंगे, ये भी क्वेश्चन से क्लियर होगा एग्जाम्पल से। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो जो भी होगा सेम होना चाहिए। अब रेशियो सेम है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो वो देखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या आया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन सेम रेशियो, ठीक है। अगर इसको ले, टू स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑलवेज सिमिलर, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आएगा सेम आएगा, और एंगल्स तो हमें पता है 90 डिग्री। अ स्क्वायर इज नॉट सिमिलर टू अ रेक्टेंगल, समझ सकते हैं हम। ये स्टेटमेंट है, इनको हम एक एक बार एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। तो देखो, हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ट्रायंगल के ऊपर भी आएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे ये 4 साइड्स के पॉलीगन्स हैं, सब में 4 साइड्स है, बट ये सिमिलर नहीं है, ये हमें देखने से समझ में आ रहा है। ओके, अभी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, तो ये वाला पोर्शन हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, होता क्या, हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे गिवन है ABC DEF। इसमें और भी चीजें मेंशन है, देखो सिंबॉलिकली, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। 2 ट्रायंगल्स में 3 एंगल्स मेंशन है, उनके साइड्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। डेफिनेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस लेटर। ओके, फॉर नाउ 2 triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio. सेम थिंग पॉलीगन के केस में लिखा था। पॉलीगन में ये दोनों कंडीशन, ट्रायंगल के अलावा कोई सा भी पॉलीगन हो उसमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने मस्ट है, बट ट्रायंगल के केस में इन दोनों में से कोई सा भी एक कंडीशन फुलफिल होता है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, ठीक है। और उनके नेम का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, तो ये कैसे होता है, ट्रायंगल के केस में ये चेंज क्यों आता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो आगे ओके, ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो और वीडियोस अपलोड होंगे। ओके, थैंक यू।